हाय दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, ये हमें आशा है। मैं ब्रिजेश गोस्वामी आप सभी के बीच अपने जीवन से जुड़ी कुछ कड़ी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन में प्रेम की महत्व बहुत ही ज़रूरी है। जीवन के लिए प्रेम और प्रेम के लिए जीवन, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी का एक अनुभव कराती है। तो मेरे किताब का नाम है जीवन एक प्रेम, जो मैं आपके सामने उसको परिभाषित करने का कोशिश कर रहा हूँ। जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रेम जुड़ी हुई चीज़ है। जन्म से ही हमें प्रेम मिलता है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। केवल केवल उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं और नज़दीकियाँ जा सकते हैं। यही हमारे प्रेम का महत्व है और हम प्रेम के बारे में समझते हैं। प्रेम जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है और मरते दम तक प्रेम ही रह जाता है। इसलिए प्रेम को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है और किसी ने नहीं कर पाया है। प्रेम अवस्था के अनुसार भी होता है और जन्म से भी होता है। जन्म से तो प्रेम सभी लोग करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े कुछ होते हैं, हमारे माता पिता भी हमसे बहुत ही अटूट प्रेम करते हैं। जब हम नवयुवक होते हैं तो हम प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं, दोस्त से करते हैं, और जिस जीवन साथी की तलाश करते हैं उससे भी मैं प्रेम करता हूँ। प्रेम कई रूपों में होता है। प्रेम की अनेक शाखाएं हैं, जिसमें जो लोग समझते हैं वही प्रेम है। लेकिन आज के युग में प्रेम की महत्ता एक अलग ढंग से लोग पेश कर रहे हैं। प्रेम को पैसे से तौला जा रहा है। प्रेम
की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रेम को लोग धन दौलत बना लिए, शारीरिक संबंध बना लिए। आज उसको प्रेम साबित कर रहे हैं, जबकि प्रेम वह नहीं। प्रेम एक अलग है। प्रेम से हम ईश्वर को पाते हैं। प्रेम अनंत है। जिसे हम कोई भी प्रेम को सही ढंग से परिभाषित नहीं कर सकता। लैला मजनू, हीर रांझा आदि की कहानी आप सुने होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन उन्होंने भी प्रेम को परिभाषित नहीं कर पाया। प्रेम एक समुद्र की गहराई से भी ज़्यादा असीमित है, जिसको नापा नहीं जा सकता। इसलिए प्रेम सर्वदा हमारे जीवन में रहता है। यदि जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ इंसान का कोई महत्व नहीं है। इतना नहीं, इंसान के अलावा भी ईश्वर का भी कोई महत्व नहीं। इसलिए ईश्वर ने भी प्रेम को सबसे आगे रखा। आज उसी प्रेम की मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। जीवन की ऊंच नीच सारी चीज़ें जिंदगी में गुजरता है, लेकिन प्रेम ही एक ऐसा है जो उस रस में डूबे इंसान स्वर्ग को प्राप्ति होता है। प्रेम का रूप अनंत है। जिस प्रकार ईश्वर का आकार अनंत है, उसी प्रकार प्रेम का रूप अनंत है। उसे हम अपने आप में यह समझना होगा कि हम किस रूप में प्रेम करते हैं, सामने वाले को हम कैसा प्रेम करते हैं। बस इतने अंतर है। हर कोई प्रेम करता है, लेकिन हर किसी का अंदाज अलग अलग होता है। लेकिन प्यार एक भूत की तरह है, जिसके बारे में बातें तो सभी ही करते हैं प्रेम का, लेकिन उसको निभा पाना, उसका पूरा कर पाना बहुत ही कठिन होती है। प्रेम धर्म नहीं देखता, प्रेम जाति नहीं देखती, प्रेम समाज नहीं देखता। प्रेम हो जाता है और सर्वदा सभी के लिए प्रेम बराबर होती है। लेकिन कुछ लोग उस प्रेम को गलत फायदा उठाते हैं, उसे धर्म में परिवर्तित करते हैं, उसे मजहब में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, और उसी प्रेम के चलते आज कई जगह विवादित हो जाता है। जबकि प्रेम स्वच्छ निर्मल है, एक पानी की तरह, जैसे ढालेंगे वैसे ढलता है।
इसलिए प्रेम को जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप बनाएंगे, वैसे बनेगा। घर, परिवार, समाज हमारी पहचान बनती है सिर्फ प्रेम से। प्रेम का पहचान बनती है। आज जो भी रिश्तेदारी या दोस्ती या जो होता है वो प्रेम के बिना कुछ नहीं। प्रेम के बिना हम पा ही नहीं सकते। जिंदगी अकेलापन महसूस करता है। एक अकेला ज़िंदगी बहुत कठिन बीतती है, लेकिन हम प्रेम के वजह से हम एक दूसरे से हंस सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रेम एक दूसरे के समर्पण से जुड़ा होता है। त्याग, बलिदान, ये सारे प्रेम से जुड़े होते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा, गरीब, अमीर, ये सारे नहीं होते। प्रेम एक नाजुक कली है। जैसे लता की टहनी को हम जिस तरीके से मोड़ते हैं उसी तरीके से मुड़ती है, उसी प्रकार प्रेम ही है। जबकि आज तेज़ी से बदलते तकनीक और औद्योगिक परिवेश में प्रेम का अर्थ ही उसका रूप बदल दे रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे जीवन मूल्य और सोच विचार पे बदल रहा है। जिसे हम प्यार करते हैं उसके साथ रहने से हमें खुशी मिलती है, तो पल भर के लिए हमारी दुखी और चिंताएं गायब हो जाती हैं। हमारा मन उससे प्रभावित होने लगता है। हम उसके अनुसार आचरण करते हैं, जबकि उसके दूर चले जाने से मन में बहुत उदासी आ जाती है, छा जाती है और ऐसा लगता है कि हम कहाँ हो गए, कहाँ खो गए। जितना ज़्यादा हम किसी को महसूस करते हैं, रिश्ते उतना ही मजबूत होते हैं। हम अपने जीवन के सुख दुख में परेशानियों को उसके सामने जाहिर करने लगते हैं और खुद को हल्का महसूस करते हैं। यही प्रेम है। दया भी प्रेम से जुड़ी हुई है। जब हमें दया तभी आती है जब हमारे अंदर प्रेम की वासना हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न करती है कि प्रेम से सामने वाला कैसा है, हमें उससे दया करना चाहिए नहीं। तो प्रेम के जरिए हम बहुत कुछ पाते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खुशी का सवाल है या व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते निर्भर करती हैं, लेकिन सच यही है कि जहाँ प्रेम है वहीं जीवन का सही रूप है। साथियों, मैं यही कहूँगा कि प्रेम एक अनमोल तोहफा है। इसे न बाज़ार में खरीदा जा सकता है, न इसका कोई मूल्य होती है। आप लोगों के समक्ष एक फ्री का तोहफा है और इसे आप कबूलिए
और आप भी प्रेम को महत्व को समझिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि छोटी सी सारांश आप लोगों के अपने जीवन की घटनाओं को सामने लाया हूँ और उसी प्रेम को जिंदा रखने के लिए मैं उस प्रेम पर किताब लिख रहा हूँ जिसका नाम है प्रेम एक जीवन। प्रेम और जीवन में क्या अंतर है और जीवन के लिए प्रेम कितना महत्व है, ये आप लोगों को समझना है और हमें आप लोगों को शुभकामनाएं देना है। हाँ, याद रहे लाइक और शेयर ज़रूर करें, यही आपसे हमारा अनुरोध है कि लाइक करना ना भूलें, लेकिन बेल घंटी और सब्सक्रिप्शन भी अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद।